भी चली जाती हूँ। धर्मवीर जी, जरा थोड़ा सा समझाइए। एक तरफ आप ऐलान करते हैं एकला चलो का नारा देते हैं, दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव हो तो आपका एक इकलौता विधायक वो बीजेपी के साथ नजर आता है। फिर तो विपक्ष सही कह रहे हैं, आप बी टीम है बीजेपी की। धर्मवीर जी, ये 9 विधायक जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सेटिंग से इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ये 9 विधायकों की चर्चा कीजिए ना कि ये बीजेपी से इनकी समाजवादी पार्टी के मुखिया की क्या सांठगांठ है, कैसे इन्होंने इनका 8वां प्रत्याशी जितवा दिया। इस पे आप प्रकाश नहीं डालेंगी, इनसे ये क्वेश्चन नहीं करेंगी कि मनोज पांडे कैसे चले गए। वो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वो कल हमने खूब उस पर चर्चा की है। लेकिन क्योंकि क्योंकि आरोप लग रहा है मायावती बी टीम है बीजेपी की, एक बार फिर से वही आरोप। मैडम सुन तो लीजिए, मायावती जी बी टीम नहीं है, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बी टीम है। ये राहुल गांधी जो है चुनाव छोड़ करके भाग गए हैं। सोनिया गांधी ने मना कर दिया कि हम जो है वॉकओवर देते हैं, यहाँ अमेठी रायबरेली से हमारे परिवार का कोई व्यक्ति लड़ेगा ही नहीं, बीजेपी को सारी सीटें जिता दीजिए आप। तभी तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम 400 के पार जाएंगे। ये सनपाई की तो लाठी लग गई है कि विपक्ष जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, इस देश में अगर कोई कॉन्फिडेंट नेता है तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिन्होंने कहा कि हम बेमेल गठबंधनों के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे, हम सीधा जनता से गठबंधन करेंगे और जनता के साथ चुनाव लड़ेंगे। और लेकिन आपके सांसद तो निकल रहे हैं, 10 में से भी कई आपके ज्यादातर जो सांसद है दूसरी पार्टियों के संपर्क में है। कोई बीजेपी जा रहा है, कोई कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, कोई समाजवादी पार्टी। पूजा जी, बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ पर मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि इस चौराहे पे से 4 जाएंगे तो अगले चौराहे पे 18 खड़े हुए मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि गुड्डू जमाली जी, अभी ये बहुत सारे प्रवक्ताओं की मैंने बात सुनी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अखिलेश यादव जी ने परिवार के लिए ठगा नहीं, एक परिवार को बचाने के लिए। ये जो है पीडीए की बात करते हैं, इस पीडीए में कितने मुसलमानों को पारा राज्यसभा के चुनाव में अभी, और जो है ये दलितों की बात करते हैं पीडीए के अंदर। तो इन्होंने आरक्षण में प्रमोशन के बिल को फड़वा के फेंका, कैंसिल किया। और अभी 2 दिन पहले संत रविदास जी की जयंती थी, मान्यवर जो है प्रधानमंत्री यानी धर्मवीर जी, नाराजगी अखिलेश यादव से है, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है आत्ममंथन कीजिए, फिर सोचिए कहां किस तरफ जाना है। कौन से 60 साल का कुशासन था कांग्रेस का, जो ये सरकार वर्तमान की सत्ता में चल रही है, ये कांग्रेस के 60 साल के कुशासन का गुस्सा था लोगों में, जो मोदी जी को सत्ता सौंपी। ये कांग्रेस आत्मचिंतन करे अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए कि उनको किधर जाना है। आज उनके विधायकों ने हिमाचल में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, कमलनाथ जी ने बीजेपी को सपोर्ट किया, क्या हुआ। आप इस पर फोकस करिए। इस कांग्रेस के लोगों को आत्मचिंतन की जरूरत है कि इन्होंने काका कालेकर आयोग में धोखा दिया, इन्होंने मंडल आयोग में धोखा दिया। पार्टी तो आपकी बीजेपी भी तोड़ रही है ना, रितेश पांडे चले गए बीजेपी में, पार्टी तो आपकी बीजेपी भी तोड़ रही है। देखिए पूजा जी, कोई भी इस देश में किसी भी पार्टी में जाने के लिए स्वतंत्र है। और मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है महापुरुषों का, हम अपने मिशन से पीछे नहीं है।